Good morning to all of you. Today I am going to discuss important questions of your textbook. First question is, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange juice. इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा. इस क्वेश्चन को मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा और इसको मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको इसको वेन डायग्राम से बताता हूं. सबसे पहले आप सिंबल्स दीजिए. मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, सीधे वेन डायग्राम बनाते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं. लेकिन पहले आपको सिंबल समझाना है कि कौन सा सिंबल आपने क्या चीज मानी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल सर्वेड students let u denote the set of all surveyed students. u का मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है. उसके बाद एप्पल जूस और ऑरेंज जूस है. तो आप क्या काम करिए, एंड a denote the set of students taking एप्पल जूस. ये लिखना जरूरी है. बच्चे ये लिखते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, तो वो उतनी सही चीज नहीं है. पहले आप सिंबल समझाइए कि आपने कौन कौन से सिंबल को क्या चीज माना है, और ऐसे ही आप लोग लिखेंगे एंड बी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस. इस तरीके से पहले आप अपने जो सिंबल्स आपने लिखे हैं उस सिंबल्स को आप लोग डिफाइन करिए. अब मैं आता हूं वेन डायग्राम पे. अब आपको पता है कि जो ए है और बी है, एक ए है एक बी है. ए किनको शो कर रहा है, जो एप्पल जूस ले रहे हैं. बी किसको शो कर रहा है, उन स्टूडेंट्स को जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर से, मैंने कहा था सबसे पहले आप कॉमन चीज लीजिए. कॉमन क्या है इसमें, 100 तो आपके एप्पल जूस के हैं और 150 आपके ऑरेंज जूस के हैं. तो 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस. तो 75 को आप बीच में लिख दीजिए. अब आप ये देखिए कि जो आपका एप्पल जूस है उसको कितने लोग लाइक करते हैं, 100 लोग. तो यानी यहां क्या होगा, ये आपका ए है पूरा, तो 75 ये हो गया, तो यहां पे 25 आ जाएगा. तो ये आपका 100 पूरा कंप्लीट हो गया. बिल्कुल ऐसे ही आप लिखा हुआ 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो 150 होगा, तो यानी कि यहां पर 75 आ जाएगा. तो आपका ये बी सेट भी कंप्लीट हो गया. अब उसने पूछा क्या है आपसे, सबसे पहले आप ये देखिए आपको पूछा क्या गया, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस. इसका मतलब होता है कि ना तो एप्पल जूस पसंद करे और ना ही वो ऑरेंज जूस करे. तो इसका सिंबल है ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं और ना ही एप्पल जूस को. इसका सिंबल क्या है ये. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाई थी. डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, ए यूनियन बी होल डैश. इसका मतलब क्या होता है, एन ए यूनियन बी होल डैश. अब कल मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या है, जो ए यूनियन बी में ना हो. यानी जहां पर मैं ये शेड कर रहा हूं ये पोर्शन आपका ए यूनियन बी होल डैश का है. आपको यही आंसर निकालना है. तो आप क्या काम करिए, सबसे पहले आप, इसका मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था, यानी कि यूनिवर्स में उसको माइनस कर दो. यानी कि यूनिवर्स में आप उस चीज को माइनस कर दीजिए. तो क्या होगा, ये पूरा यूनिवर्स क्या है आपका, यूनिवर्स आपका है 400 स्टूडेंट्स. यूनिवर्स आपका क्या है 400 स्टूडेंट्स. तो आप क्या काम करिए, ये कितना होगा 75 प्लस 75 कितना होगा 150, 150 प्लस 75
आपका क्या 150 प्लस 25 175 और 400 में इसको माइनस कर दीजिए। 400 में अब आप इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 400 माइनस 175, ये आपका 225 आ जाएगा। यानी कि 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस को पसंद करते हैं या ऑरेंज जूस को। ये आपका हो गया। अब मैं आपको इसी को ही मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो आप कैसे लगाते। सबसे पहले आप देखिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है ना तो ऑरेंज जूस पसंद करें, ना तो एप्पल जूस पसंद करें, ना ही ऑरेंज जूस। तो इसका मतलब क्या होगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, मैंने आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम का फॉर्मूला सिखाया था, ये होता है। फिर मैंने बताया था अगर किसी का भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या काम करिए, यूनिवर्स में से उस चीज को माइनस कर दीजिए। तो मैंने एन यू क्या है मेरा 400 है, और माइनस ए यूनियन बी क्या है, यहां से आप देख लीजिए 75 प्लस 75 प्लस 25, जो भी आपका आंसर आएगा ए यूनियन बी वो आप लिख लीजिए। और ए यूनियन बी निकालने का तरीका भी मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप यहां से भी एन ए यूनियन बी को निकाल सकते हैं। एन ए यूनियन बी को निकालने के लिए एन ए हमारे पास है, एन ए क्या है 100 है, एन बी क्या है आपका 150 है, 150 प्लस 100 कितना हो गया 250 हो गया। और उसमें से आप ये जो आपका कॉमन पार्ट है इसको आप निकाल देंगे तो आपका 175 आ जाएगा। चाहे आप फार्मूले से लगा लीजिए इस क्वेश्चन को और चाहे आप वेन डायग्राम से निकाल लीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये सिंबल्स जरूर लिखने हैं। ये सिंबल्स आपको ये शो करेगा, अगर आपने यहाँ ए लिखा है तो आपके जो भी आपको पढ़ाते हैं टीचर वो समझ जाएं कि ए को शो कर रहा है एप्पल जूस और बी को शो कर रहा है ऑरेंज जूस। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, फार्मूले से भी बता दिया और वेन डायग्राम से भी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, एम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एम, 12 हैड टेकन पी फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन एम इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken maths, physics and chemistry। तीनों लोग जो है, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों को ले रहे हैं। Find the numbers of students that had only chemistry, केवल केमिस्ट्री के बच्चों की संख्या बतानी है, केवल फिजिक्स के, केवल मैथ के। एक तो आपका ये आपका ग्रुप है क्वेश्चन का। दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मैथ नॉट फिजिक्स, मैथ फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। यानी कि आपसे सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछ रही हैं। तो सबसे पहले इसको भी मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको सिंबल लिखने हैं, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल सर्वेड स्टूडेंट्स, फिर लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ, बी टेकिंग फिजिक्स, सी टेकिंग केमिस्ट्री। आपको ये सिंबल जरूर लिखने हैं, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ऐसा काम करता हूं, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं। एन यू कितना है आपका, कितने स्टूडेंट्स हैं 25 लिख दिया मैंने। अभी मैंने आपको जो इसकी लैंग्वेज है वो मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है आपको एग्जाम में। फिर उसके बाद क्या है, मैथ्स एन एम कितना है 15, फिर एन पी फिजिक्स, पी कितना है 12 हैड टेकन। उसके बाद केमिस्ट्री कितने लोग ले रहे हैं 11। पहले आप नोट कर लीजिए क्या क्या चीजें आपको दे रखी। उसके बाद क्या है 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये इसको मैथ एंड केमिस्ट्री है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तो कितना हो गया बच्चों 5। उसके बाद है 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, ये आपके 9 हो गए। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 हैड टेकन ऑल, मैथ्स भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। कितने लोग बच्चे हैं 3। अब पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग जितने भी इसके आंसर्स हैं सब निकाल लेंगे और फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को ही आपको फॉर्मूले से बताऊंगा। वेन डायग्राम बनाने का तरीका
सबसे पहले यहां यू लिख लीजिए, एक सेट ये मैंने बनाया मैथ्स का, ये मैंने बनाया फिजिक्स का, ये मैंने बनाया केमिस्ट्री का, ये आपको देखना है। अब एन यू इक्वल टू 25, ठीक है 25 होने दीजिए, पहले हम लोग बाकी एलिमेंट भर लेते हैं। मैंने आपको बताया इससे पिछले क्वेश्चन में भी, सबसे पहले आप क्या काम करिए, जो भी नंबर्स हैं जो इन तीनों में है सबसे पहले उसको लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 3, तो यहां पर 3 लिख दीजिए आप। उसके बाद अब आप देखिए मैथ्स और फिजिक्स में कितने लोग हैं, 9, तो बच्चों 9 है तो यहां पे 6 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो गए। अब आप आइए फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, 4, तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो यानी यहां क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, 5, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, M इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है, M इंटरसेक्शन C का मतलब ये वाला, ये और ये। इसीलिए मैंने क्या काम किया, पहले जो कॉमन था तीनों में वो लिख दिया, उसके बाद उसको एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा है NM 15 है, ये पूरा जो सेट है वो कितने का है, 15 लोगों का है। तो 6 + 3 9, 9 + 2 11, और ये यहां आपका 4 आ जाएगा, 11 + 4 15। अब आप देखिए फिजिक्स से कितने लोग हैं, आपके लोग हैं 12, तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। अब आप देखिए केमिस्ट्री कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी 5। अब आपने पूरा चार्ट अपना बना लिया। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, पहले सबको अब आप अपना पहला देखिए, ओनली केमिस्ट्री के कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आपने यहां से देख के बता दिया कि केवल केमिस्ट्री, जिन लोगों ने केवल केमिस्ट्री ली है, केवल केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री ली है लेकिन मैथ और फिजिक्स नहीं लिया, इसका सिंबल ये होता है बच्चों, केमिस्ट्री ली है लेकिन मैथ और फिजिक्स नहीं लिया है, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ऐसे ही ओनली फिजिक्स से कितने लोग हैं बच्चों, 2 लोग हैं। ओनली मैथ से कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये आपका पहले का ये और ये आंसर आ गया। अब पूछा गया फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है बट नॉट मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी क्या होगा बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि एक बच्चा ऐसा होगा जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है, ये वाला। इसी तरीके से लिखा हुआ केमिस्ट्री मैथ नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नॉट फिजिक्स, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा। उसके बाद मैथ फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, यानी ये वाला होगा। तो अब बच्चों यहां पर तो सारे पार्ट आपसे अलग अलग पूछे गए थे। अब आप देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक, तो कम से कम एक में ये सारी चीजें आ गई, कम से कम एक में अब आपसे पूछा गया है M यूनियन P यूनियन C। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसका मतलब है आपसे M यूनियन P यूनियन C पूछा गया है। मैंने आपको बताया था M यूनियन P यूनियन C का मतलब क्या होता है, ये सब एलिमेंट जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन सबको ऐड कर लीजिए। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 3 13, 15 16 21। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 18 + 5 23। अब ये कितना हो गया, 23 हो गया, तो 25 - 23, यानी कि आपके M यूनियन P यूनियन C हो गया आपका 23, ये आपका M यूनियन P यूनियन C हो गया। अब आप देखिए लास्ट वाला लिखा हुआ है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन सब से बाहर है, यानी कि आपसे पूछा गया है बच्चों मैथ्स, ना तो मैथ लिया हो, ना फिजिक्स लिया हो और ना केमिस्ट्री लिया हो, इसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आप क्या काम करिए, आप इस पूरे यूनिवर्स में जो जितनी चीज ये आ रही है उसको माइनस कर दीजिए। तो 25 में से आपने M यूनियन P यूनियन C निकाला, कितना आया आपका बच्चों, 23। 25 में से 23 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स 2। यानी करना क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से हमें वेन डायग्राम को बनाना है
और वेन डायग्राम से हम लोग जो भी वैल्यूज हैं उसको पुट करते जाना है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूले से सिखाता हूं, एक बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर यही क्वेश्चन अगर आप वेन डायग्राम से ना बनाएं उस तरीके से बताइए, तो मैं आपको इसको फॉर्मूले से भी सिखा दे रहा हूं। एग्जांपल मैंने कहा था NA माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NA माइनस NA इंटरसेक्शन बी, और एक चीज और समझाई थी मैंने, NA इंटरसेक्शन बी डैश। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। इस पूरे जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सब में इसी लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मैं देखता हूं ओनली केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से बच्चों, ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री पढ़े लेकिन वो मैथ और फिजिक्स को ना पढ़े। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, मुझको तो ये दिख रहा है डिमॉर्गन्स लॉ, ध्यान से देखिए, एन सी इंटरसेक्शन एम यूनियन पी डैश। अब आप देखिए ये जो चीज लिखी है इस तरीके से लिखिए कि नहीं, आप समझ लीजिए कि ए लिखा है और आप समझ लीजिए कि बी डैश लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एन सी, इस फॉर्मूले का यूज करिए आप, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन एम यूनियन पी, ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प ली, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम यूनियन पी, सी इंटरसेक्शन एम यूनियन पी, एम यूनियन एम यूनियन पी, हाँ ठीक है। अब आप यहां पर क्या करिए, अब आप यहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैंने बताया था उसको भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा बच्चों को फॉर्मूले से थोड़ा सा बड़ा पड़ता है तो बच्चे वेन डायग्राम से कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, एन सी माइनस, अब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, एन सी सी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी इंटरसेक्शन पी, इंटरसेक्शन पी। अब आप समझ लीजिए ये ए लिखा है और ये समझ लीजिए आप बी लिखा हुआ है, तो ए यूनियन बी का फिर फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम प्लस एन सी इंटरसेक्शन पी माइनस एन, अब इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों का होता है एन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी। बस अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एन सी की वैल्यू आप सभी को मालूम है, एन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11, यहां पर आप 11 लिख दीजिए, माइनस यहां पर फिर क्या लिखा हुआ है, सी इंटरसेक्शन एम, सी इंटरसेक्शन एम क्या है आपका 5 है, यहां पे 5 लिख दीजिए आप, प्लस सी इंटरसेक्शन पी क्या है आपका 4 है, 4 लिख दीजिए आप, प्लस माइनस सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी क्या है 3 है, माइनस 3, कितना आएगा 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। जब आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो वेन डायग्राम में भी केमिस्ट्री का आंसर 5 आ रहा था, ओनली केमिस्ट्री। एक बार फिर से देखिए, पहले मैंने क्या काम किया, मैंने इस तरीके से लिखा एन सी माइनस का, पहले तो आपको मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको समझाया कि इसको लिखने का तरीका क्या है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, एन ए, अभी आपको समझाया था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद डिमॉर्गन्स थ्योरम से मैंने इसको ओपन किया और वैल्यू को पुट कर दिया। इसमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा लंबा लगता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बस ऐसे ही हम लोग फिजिक्स का भी निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। फिजिक्स का फार्मूला क्या बनेगा, फिजिक्स का फार्मूला बनेगा एन पी, फिजिक्स का फार्मूला बनेगा एन पी माइनस पी इंटरसेक्शन एम माइनस पी इंटरसेक्शन सी प्लस पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।